जब 3 दिन पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी संसद में अपनी हाइड्रोजन कार लेकर पहुंचे तो हर तरफ हाइड्रोजन कार के चर्चे होने लगे। हर कोई ज़ीरो इमिशन की बात करने लगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाइड्रोजन कार क्या है और ये कैसे काम करती है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप सुन रहे हैं वी नेशन। अब देखिए, हाइड्रोजन कार का नाम सुनते ही आप ये तो समझ ही गए होंगे कि हाइड्रोजन कार हाइड्रोजन की मदद से चलती है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, सोलर ऊर्जा से जब हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है तो उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। पर इस तरह से प्राप्त हाइड्रोजन पूरी तरह से स्वच्छ होती है, जिसके इस्तेमाल से पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं पहुंचती। अब आते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, जिसको आने वाला भविष्य कहा जा रहा है। आपको बता दें, मोटर व्हीकल की दुनिया में फ्यूल सेल एक नई तकनीक है जो कि इलेक्ट्रोलिसिस पर काम करता है। सरल शब्दों में समझें तो पानी से हाइड्रोजन को बिजली की सहायता से अलग कर दिया जाता है और फिर हाइड्रोजन का प्रयोग कार की मोटर को चलाने में किया जाता है। फ्यूल सेल को हवा से ऑक्सीजन मिल जाती है और दूसरे टैंक से हाइड्रोजन को पास किया जाता है। एक बात आपको बता दें कि हाइड्रोजन बहुत अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, जिसके कारण प्राकृतिक अवस्था में शुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं होती। इसलिए शुद्ध हाइड्रोजन का उत्पादन करना एक चुनौती है। इसी ओर सरकार का लक्ष्य है कि हाइड्रोजन का लगातार उत्पादन करके हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल चलाए जाएं। नितिन गडकरी की हाइड्रोजन कार इसी हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आधारित है। अब आपको इसके फायदों के बारे में बताते हैं। हाइड्रोजन से भरा फुल टैंक एक बार में 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकता है और इसको रिफिल करने में 2 से 3 मिनट का ही समय लगता है। इलेक्ट्रिक कारों की तुलना में चार्ज करने के लिए भी इसको बहुत कम समय लगता है और सबसे खास बात, हाइड्रोजन पर्यावरण में भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जबकि इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी में यूज़ होने वाला लिथियम सीमित मात्रा में उपस्थित है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हाइड्रोजन कार इतनी ही अच्छी है तो ये इतनी लोकप्रिय क्यों नहीं हो पाई। तो आपको बता दें, ईंधन के रूप में हाइड्रोजन की उपलब्धता जापान जैसे विकसित देशों में भी एक चुनौती बनी हुई है और साथ ही हाइड्रोजन कार की कीमत बहुत अधिक है। एक मिनिमम हाइड्रोजन कार खरीदने के लिए आपको लगाने पड़ते हैं 35 लाख रुपए, जितने रुपए में लोग बड़ी बड़ी कारों के सपने देखने लगते हैं। भारत में हाइड्रोजन नीति के तहत साल 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन के घरेलू उत्पादन को 5 मिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही भारत को स्वच्छ ईंधन के लिए एक्सपोर्ट हब बनाने का भी लक्ष्य है। आपको बता दें, जापान की कार कंपनी टोयोटा मोटर्स ने अपनी इंडियन सब्सिडियरी के साथ मिलकर हाल में हाइड्रोजन से चलने वाली कार यानी कि हाइड्रोजन फॉरवर्ड कार टोयोटा मिरई पेश की है और ये वही कार है जिसको लेकर संसद में नितिन गडकरी पहुंचे थे और तभी से इस कार की चर्चा हो रही है। दरअसल टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने टोयोटा मिरई को अभी इंडियन मार्केट में पायलट प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च किया है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलने वाली ये देश की पहली कार है। अगर इस कार को देश का भविष्य कहा जा रहा है तो इसकी एक बड़ी वजह है इसका नाम, क्योंकि टोयोटा जापान की प्रमुख कार कंपनी है और जापानी भाषा में मिराई शब्द का अर्थ होता है भविष्य। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है इसे फ्यूचर कार कहा जा रहा है, इसकी कई और वजह है जो कि हमने आपको वीडियो में बताया है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ जानकारी मिली तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जरूर शेयर करें। और क्या आपको भी लगता है कि हाइड्रोजन कार देश का भविष्य हो सकती है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मैं मेघा आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। नमस्कार।